हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज वेडनेसडे है। आज के दिन की शुरुआत ऐसे हुई कि मैं सुबह से उठ के मैंने नमाज़ पढ़ लिया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने थोड़ा सा हल्दी दूध पिया बिकॉज़ मेरे गले में बहुत तकलीफ़ थी। तो बहुत गले में तकलीफ़ है, फ़ीवर तो नहीं आया। तो और आज मैं अपनी बिल्डिंग के गेट पे ही निकलते ही देखिए ऑटो मुझे मिल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे ऑटो मिल जाता है, कभी कभी मुझे 2 नंबर गेट में जो सामने दिखाई दे रहा है वहाँ तक मुझे जाना पड़ता है वॉक करके। तो बस आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है बट काफ़ी बेहतर है। आज तो ड्यूरिंग डायलिसिस मुझे इतनी खांसी आई है, इतनी खांसी आई है कि मैं थक गई। खांसते खांसते मुझे हेडेक होने लगा। और आज मैंने सोचा था, हालांकि मैं परसों मंडे को आई थी तो मैंने डॉक्टर से अपना पर्चा लिखवा लिया था और मैं दवा खा रही हूँ। काफ़ी फ़ायदा भी है उस दवा से, क्योंकि मुझे फ़ीवर तो नहीं है बट हाँ गले में दर्द है और खांसी बहुत आ रही है। तो ज़ाहिर है इन्फेक्शन है या वायरल फ़ीवर था, तो वो 3 दिन 5 दिन या 1 वीक तो लगेगा ही उसको जाने में। तो हम लोग ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि बस चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाए। नहीं, सबका अपना वक्त होता है और अपने टाइम पे ही वो जाएगी खांसी। तो बस ठंडे का परहेज़ है मुझसे। डॉक्टर ने मना किया है कि ठंडा वगैरह नहीं खाना पीना है। तो आई नो कि मुझे नहीं खाना पीना है ठंडा, और चावल नहीं खाना है, तो यही सब है। और बाकी थोड़ी सी तो बेहतरी है फिर पहले से। और थोड़ी सी गर्मी देखिए इस वक्त, अभी हल्की हल्की धूप होने लगी है, क्योंकि सुबह में तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी बट बारिश तो नहीं हुई। और मुंबई में भी बारिश बहुत टाइम से आ जाती है बट आ जानी चाहिए प्लीज़। अब हर तरफ हम लोग सुन रहे हैं कि हर तरफ बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, मगर हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, बाप रे। बस इस टाइम तो फिर सही रहता है, मॉर्निंग रहती है, ठंडा रहता है। तो जब हॉस्पिटल के नहीं निकले तो इतनी गर्मी भी नहीं लगती है। बट आफ्टरनून में जब 12 बजे आफ्टर डायलिसिस जब निकलते हैं तो वो पूरा 4 घंटे तक चिल्ड एसी में लेटे लेटे, और उसके बाद जब बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि लू चल रही है, बिल्कुल लू फेस पे लग रही है। मगर बहुत धूप भी बहुत तेज़ है और धूप में गर्मी भी बहुत है। तो बस यही है। और बस पहुंचने वाली हूँ मैं हॉस्पिटल। और आजकल मेरे डॉक्टर जो हैं अरुण शाह सर, वो भी लीव पे हैं। तो नेफ्रो डिपार्टमेंट में ज़्यादा क्राउड नहीं हो रहा है बिकॉज़ डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं तो ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता है। तो ये देखिए अब मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। ये देखिए मैं पहुंच गई हूँ। आज का रेनोवेशन का काम चल रहा है हॉस्पिटल में भी, तो हर जगह बहुत रश है, बस पूछिए मत। तो मैं लिफ्ट में आ गई। ये देखिए मैं लिफ्ट के पास आ गई थी। ये सारे लोग, मैं मतलब 11-12 साल हो गया मुझे इस हॉस्पिटल में आते हुए दिखाते हुए। अभी मेरा बेटा माशाल्लाह 17 साल का है। जब 2.5 साल का था, जब मुझे इसकी प्रॉब्लम हुई थी, किडनी मेरी श्रिंक हुई थी, तब मेरा बेटा उस टाइम 2.5 साल का था सिर्फ। तो तब से मैं डॉक्टर अरुण शाह को आती रहती हूँ दिखाने के लिए। और मैं आती थी फॉलोअप के लिए, आती थी एवरी 3 मंथ या 6 मंथ में तो एक बार मैं आती ही थी अपना चेकअप करवा के। और मैंने बहुत सख्त परहेज़ किया है अपने सिर्फ बच्चों के लिए। इस वक्त बच्चे बहुत छोटे थे, 4 साल की मेरी बेटी थी और 2.5 साल का बेटा था जब मेरी किडनी श्रिंक हुई थी। और डॉक्टर ने बताया था कि आफ्टर 10 ईयर्स आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वक्त जब मुझे पता चला था तो उस वक्त मेरा क्राइटेनिन 2.4 था। तो बस उसके बाद से मैंने 10 साल मैंने कितना सख्त परहेज़ किया कि 2.4। और कोविड के टाइम पे मुझे डॉक्टर ने फिस्तुला बनवाने के लिए कहा, तो उस वक़्त मतलब 10-11 साल हो चुका था। और 10 साल के बाद मुझे ज़रूरत पड़ी है इसकी। और 2022 से 21 से मुझे शुरू हो गया डायलिसिस। तो
इतने साल से मैं ये इस हॉस्पिटल में आ रही हूँ, 10 11 12 साल हो गया कि ये सारे लोग मुझे अच्छी तरह से जान गए हैं, हॉस्पिटल के सारे लोग जान गए हैं। तो अब तो पहले तो बता नहीं सकती थी इतना, या हॉस्पिटल की तरफ से गुज़रना भी मुझे लगता था कि बस ये रास्ता ही ना मैं क्रॉस करूं, मुझे इतना डर लगती थी। मगर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। थैंक गॉड कि इस हॉस्पिटल से मुझे लाइफ मिल रही है, मेरा इलाज हो रहा है। तो अब तो मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत बन के रह गई है ये हॉस्पिटल और ये मेरा ट्रीटमेंट। बस मेरी डायलिसिस हो गई है और अब मैं निकल रही थी घर के लिए। तो बहुत खांसी आई थी, तो गले का बहुत मैंने वहीं पे गर्म पानी मांग के अपनी जो आया थी उससे मैंने पिया, तब जाके ये हाल था कि मुझसे मैं बोल पा रही थी। तो बस अभी तो मैंने काफ़ी दिन हुआ, मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने कार सीखा था चलाना, तो काफ़ी दिन हुआ। अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं जानती, मैं काफ़ी साल से मैंने नहीं चलाया है। और वैसे मौसम ऐसा ही हो रहा है कि ख़ुद ड्राइव करके ही आदमी निकले, बिकॉज़ ऑटो में या कैब तो फिर सही है, ऑटो में तो बिल्कुल ट्रैवल करने वाला मौसम नहीं है अभी आजकल। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या है। बस मेरे घर के करीब पहुंच गई, ये मेरे घर के करीब ही मार्क्स एक्सपेंसर है, तो पहुंच गई। रास्ते से मुझे थोड़ी सी, मैंने सोचा था उसको थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी बच्चों के लिए, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी रुकने की। तो ये मैं घर के पास ही बिल्कुल आ गई, ये हमारी एरिया है, ये मिल्लत नगर आ गया। और ये जानी वॉकर साहब का बंगलो है, लेफ़्ट में जो है ये बिल्डिंग है, ये जो उनकी बंगलो है। और बस अब ये राइट टर्न हुआ और मैं अपने सोसाइटी में मिल्लत नगर में आ गई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं रुक के थोड़े से वेजिटेबल्स वगैरह ले लूँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। चलो ठीक है, देखा जाएगा, बाद में मंगवा लेंगे। तो बस यही है। आज शाम को मैंने डिनर में बनाया था सोए का पुलाव, बिकॉज़ मैं जा रही थी आलू सोया बनाने के लिए, बट मेरी बेटी रोने लगी कि नहीं, मुझे आलू नहीं खाना है, प्लीज़ मुझे आलू मत बनाइएगा अम्मा। तो फिर मैंने सोए का पुलाव बना लिया। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने का दिल नहीं चाह रहा था आज, तो फिर मैंने सोए का पुलाव ही बना लिया। ये देखिए, तो ये मेथी से मैंने इसको बघार के और सोया डाल के, हरी मिर्च और सोया से नमक सब डाल के, और ये सोए का पुलाव बना लिया था। तो बहुत मज़ेदार लगता है। काफ़ी दिन के बाद मैंने ये बनाया था। और हम लोग यहाँ जाड़ों में ज़्यादा, सर्दी के मौसम में तो ये बनता है अक्सर। तो वो तो आज एट ए टाइम वो उसने मना किया कि नहीं मुझे नहीं खाना है, तो मैंने ये बना लिया। तो ये बन के तैयार हो गया था सोए का पुलाव, बहुत अच्छा बन के तैयार ही होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, बस कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।